डिस्कस करेंगे हम अपनी क्लास में। और मिनरल्स का यूज किस तरह होता है, अगर हम ज्यादा माइनिंग कर लेंगे तो क्या होगा, और कहीं पे डेवलपमेंट इज टोटली नॉट ओनली टोटली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स के हिसाब, वो हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से भी हमारी जो डेवलपमेंट है एंड कंट्री की वो डिपेंड रहती है जी। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी, आई एम हेयर टू गाइड यू। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे टोटली ऑन द बेसिस ऑफ बुकिश लैंग्वेज के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज में। इन केस जैसे एक्चुअली मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, सॉरी। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ हरियाणा में, और आई हैव कंप्लीटेड प्रीलिम्स एग्जाम इन यूपीएससी 2 टाइम्स। हाँ जी, मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है यूपीएससी का, और एक बार मैंने स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था यूपी का, यूपी पीसीएस दैट इज, और उसमें मतलब प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ, बाय गॉड ग्रेस मेंस नहीं हुआ। तो फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स आई एम इन टीचिंग। तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं जी। और मैं आपकी इसी में ही हेल्प करूंगा कि आपको एक तो कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं हमने बेसिकली, कि अगर आप फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हैंडल करेंगे तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट रहेगा, जैसे हमारी ना जैसे 1 आवर क्लास रहेगी डेली, 16 सेशंस रहेंगे इन अ मंथ। इन बिटवीन आपको जैसे लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार टीम से पूछ लूंगा कि आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा या नहीं होगा, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं सर। ठीक है सर। अगर आप जैसे इसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है सर क्या होती है? हम डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स के जी, आपकी 4 बुक्स है, 4 बुक्स 20 मार्क्स ईच है। और हिस्ट्री, और एक आई थिंक हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर आपका 3 मार्क्स का ज्योग्राफी में, 2 मार्क्स का हिस्ट्री में एक मैप मैप पॉइंटिंग आएगा, वो हम करेंगे। कुछ हमको वर्ड्स मेमोराइज करने पड़ेंगे, कुछ हमको समझने पड़ेंगे। जैसे मेन वर्ड्स में आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, जैसे फेडरलिज्म होता है। फेडरल मींस सेंट्रल पावर, आपने पढ़ा भी होगा 9th में। फेडरलिज्म इज समथिंग अबाउट सेंट्रल पावर, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेंटर के पास जितनी पावर होती है वो फेडरलिज्म होती है। तो डेमोक्रेटिक में डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज कर देते हैं वो पावर्स को, जैसे सेंट्रल के पास कुछ पावर है, कुछ स्टेट्स के पास पावर है, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के पास पावर है। उससे क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से एक वर्कलोड कम हो जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे को ऊपर बोल सकते हैं। जैसे अब आपके घर में है, कुछ पावर आपके फादर के पास है, कुछ पावर आपके मदर के पास है, कुछ पावर आपके पास है। हम कुछ इस तरह कंसेप्ट क्लियर करेंगे, मतलब अपने ऊपर लेके। सपोज फादर इज अ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, मदर इज प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, कि भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस, की भी जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा होगा वही, बट हमारी कोऑर्डिनेशन रहेगा प्रेसिडेंट के साथ। तो उससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझने में समझ अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब यूनिक वे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं लास्ट 10 ईयर से मैं यही करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भी कैसे आपको एक्सप्लेन करके आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो सर ये फोर पिलर्स रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आपका कुछ फ्यूचर गोल्स क्या है, मैं थोड़ा आइडिया ले लूँ फ्यूचर गोल्स के जरिए। मुझे लाइक 11th में फाइनेंस लेके कुछ फाइनेंस के अंदर ही कुछ सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। बेसिकली मुझे फाइनेंस स्ट्रीम में घुसना है। फाइनेंस, ओके। बेसिकली आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, मैं अकाउंट्स बीएसटी, क्योंकि आई एम बीकॉम ग्रेजुएट और एमबीए इन मार्केटिंग, और आई वाज यूपीएससी एस्पिरेंट। ओवरऑल मैं हर फील्ड को थोड़ा 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 मतलब मुझे नॉलेज रहती है। तो बेसिकली मेरा खुद का सेंटर है, इमिग्रेशन सेंटर है, जिसमें मैं आई एम अ सर्टिफाइड पीटीई ट्रेनर, सर्टिफाइड पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है पीटीई, जो कि अब्रॉड जाने के लिए एग्जाम होता है। जैसे आईएलएस सुना होगा आपने, आईलेट्स सुना होगा, आईलेट्स सेम सिमिलर एग्जाम होता है पीटी, उसका मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ।
तो ऑफलाइन ऑफलाइन मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स को, मेरा सेंटर पे ही हूँ मैं इस टाइम अपने। तो अभी फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग माय ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 23rd ऑफ मार्च, जिसमें एसएसटी और बीएसटी बिजनेस स्टडीज आपको पता होगा, उसके स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली टीच करता हूँ। अकाउंट्स भी, और मेन मेरा सब्जेक्ट रहता है बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और एसएसटी। सोशल साइंस तो मेरा है ही, दैट इज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैंने आई थिंक अराउंड मोर देन 7 years मैंने उसी में ही, मतलब पूरे मैंने स्टडी में ही निकाल दी। और इकोनॉमिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें हमको बहुत कुछ समझने को मिला। अगर इन फ्यूचर जैसे आप फाइनेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपको मेन जो सब्जेक्ट समझना पड़ेगा वो इकोनॉमिक्स होगा, जिसमें आपको फाइनेंसिस के बारे में समझ आएगा, अकाउंट्स के बारे में समझना होगा, व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो उसकी जो सर वो उसका जो फाउंडेशन है वो